Hello everyone, welcome to ZB Language Lab. A very good evening to all of you. Today I take in geography class which I will discuss political division of India. This is my first lecture and this is first class of JKSSP Junior Assistant course. This is bilingual class. ये ज्योग्राफी पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया का पहला लेक्चर है। इसमें मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आज से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है हमारा हिंदुस्तान का पूरा जो मैप है, उसमें कैसे पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया का जो है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में फॉर्मेशंस और कौन कौन सी जो हैं पॉलिटिकली जो हिंदुस्तान का पूरा इंटायर मैप है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकली हिंदुस्तान का ज्योग्राफी कैसा है, पॉलिटिकल डिवीज़न क्या क्या है हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के पूरे इंटायर जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग या एटलस के अकॉर्डिंग। तो ज्योग्राफी के मुताबिक हम पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है जो हमारे हिंदुस्तान का मैप है, इसका जो पॉलिटिकल मैप है वो ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है अपना जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश, ये सारी की सारी स्टेट्स हैं। स्टेट के साथ साथ यूटी और यूटी के साथ साथ नेशनल लेवल बाउंड्रीज़ और इंटरनेशनल लेवल जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे साथ में बताई गई हैं। तो जो टॉप पे आता है ये नॉर्थ का जो एरिया है और उसके बाद ये नीचे जो साउथ है और यहाँ पे पूरा ये ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हम सबको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और म्यांमार जो भी या इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाले हैं हिंदुस्तान के साथ साथ ममालिक, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकली डिवीज़न ऑफ इंडिया है। पहले तो जम्मू कश्मीर में जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है उसके पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर को छोड़ के हिंदुस्तान का एक ही संविधान, एक ही जो स्ट्रक्चर ऑफ लॉ था वो था। मगर जम्मू कश्मीर में कुछ स्पेशल एक्ट और स्पेशल लॉ की वजह से यहाँ का पॉलिटिकल जो सिनेरियो था वो बिल्कुल चेंज था। तो अब ऐसा नहीं है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ, इसके बाद जो 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले ये राज्यसभा में हुआ और इस बिल की वजह से ही जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया 2 यूटी में। जैसे पहले जम्मू कश्मीर एक ही हुआ करता था, इसके साथ लद्दाख भी था और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है एक स्टेट में था। और जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, बिल का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, उसके बाद जो इस पे कानून बनाया गया, पूरा एक्ट बनने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद इनको 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का पहले पॉलिटिकल सिस्टम पूरा एक डिफरेंट वे से चलता था, मगर आज इसका पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई हैं, बहुत सारी ऐसी लॉ थी जिनको यहाँ पे रिड्यूस किया और कुछ ऐसी लॉ थी जिनको अबॉलिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। जब से ये बिल व्हेन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट गिविंग देयर असेंट द बिल नंबर ऑफ स्टेट यूटी इन इंडिया हैज़ चेंज्ड। तो जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो स्टेट्स भी थे और यूटी थे उनमें कुछ चेंजिंग आई, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। India will now have 28 state and number of union territory in country will be 8। दादर नगर हवेली और दामन दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 में। तो उसके बाद यहाँ का सिनेरियो चेंज हुआ विद द अफेक्ट ऑफ अक्टूबर 2019 the state Jammu and Kashmir has been officially bifurcated in the
both union territory UT of Jammu and Kashmir and Ladakh, the political map has been changing with the creation of two UT. The political map of India has changing the withdrawal of special status give the Jammu and Kashmir under Article 370 by the center. जब से ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का हुआ उसके बाद ऑफिशियली इसको बाइफरकेट किया गया यूटी के अकॉर्डिंग। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पॉलिटिकली चेंज किया। इस चेंज करने के बीच में जो यूटी ऑफ लद्दाख है उसको अलग यूटी को जो है प्रेसिडेंट और एलजी के माध्यम से उसको कंट्रोल किया गया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर जो है इसमें भी एलजी की कंट्रोल के साथ साथ कुछ लॉ को चेंज किया गया और यहाँ के स्टेटस को विड्रा करने के बाद जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न रखता था जो जम्मू कश्मीर के कानून के दायरे में। तो उन सबको ख़त्म करने के बाद यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हुआ। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया जो नॉर्थ रीजन है। जैसे सबसे टॉप पे जम्मू कश्मीर आता है हिंदुस्तान के मैप के अकॉर्डिंग, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी और पंजाब और हरियाणा है। जम्मू कश्मीर जो है एक क्राउन भी माना जाता है हिंदुस्तान का, स्पेशली हम इसकी लोकेशन के हिसाब से देखें तब भी। और पंजाब और चंडीगढ़ पहले तो पूरा अपना जो कॉमन कैपिटल को ही शेयर करते थे और उनका बाउंड्री जो है अब से बाइफरकेट हुआ है 1966 से। देन ये है वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया जिसमें राजस्थान, वेस्ट रीजन में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा आता है। और ये सेंटर इंडिया के प्रोविंस में नहीं बल्कि कंप्राइजेज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक स्टेट हुआ करते थे। और उसके बाद जब से इसका बाउंड्री चेंज हुआ लैंग्वेज के बैरियर की वजह से, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड द टर्म ऑफ जोग्राफिकल एरिया एंड नवंबर 2000 दिस स्टेट हैड बीन बाइफरकेटेड। छत्तीसगढ़ वाज The eastern region of India in Bihar, Jharkhand and West Bengal, Odisha is the historical Kalinga War। जो ये अपना ईस्टर्न रीजन है जिसमें बिहार है और छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा आता है। ये हिस्टोरिकल कलिंगा वार जब से शुरू हुई है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो फैलाव होने के साथ साथ यहाँ पे नॉन वायलेंस और टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म का होने की वजह से भी बहुत सारी वहाँ पे चेंजिंग हुई। उन सब के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन इंडिया आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम है। और इसमें सेवन सिस्टर में जो रीजन है उसमें लैंड ऑफ सेवन सिस्टर में ये बाकी सारी स्टेट आती हैं एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम इज़ ओनली स्टेट इज़ द रीजन दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। ये है साउथ इंडिया, famous for in the Ganeshtu temple and consists of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. Karnataka is the best known for the software industry and now biotechnology. Kerala and got own country and it is often called that one of the most popular tourist destination in India. Kerala has boast of very high literacy rate, almost 100%। तो साउथ इंडिया जो है इसमें आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटका, केरला आता है। मगर कर्नाटका हम जो है इसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं, जिसमें केरला और दूसरी केरला जो है ये अपने रेशो में यानी कि अपने लिटरेसी रेशो में बहुत एडवांस है और इसको केरला को बहुत एजुकेटेड स्टेट भी माना जाता है और हाई लिटरेसी रेट है यहाँ का जो अभी ऑलमोस्ट 100% पे चल रहा है। ये कुछ स्टेट हैं और इसके साथ कैपिटल और फाउंडेड ईयर हैं इनके। आंध्र प्रदेश है जिसका पहले कैपिटल आंध्र प्रदेश का हैदराबाद था, पास द कैपिटल अभी जो है अमरावती है। और ये सबसे पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1956 में उसकी लैंग्वेज की बुनियाद पर इनका बाइफरकेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 ऑफ 1956। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है और ये खुद आप भी देख सकते हैं, पीडीएफ जब हम डालेंगे तब भी आप इसको गो थ्रू कर लेना। 20 फरवरी 1987 असम दिसपुर, 26 जनवरी 1950 बिहार पटना, 26 जनवरी 1950 छत्तीसगढ़ रायपुर जिसका कैपिटल रायपुर है एंड 1 नवंबर 2000 गोवा पनाजी, 30 मई 1987 गुजरात गांधीनगर, 1 मई 1960 हरियाणा,
चंडीगढ़ 1 November 1966, हिमाचल प्रदेश शिमला and Jharkhand Ranchi 15 November 2000. This is all about state and capital. Karnataka Bengaluru 1 November 1956, Kerala Thiruvananthapuram 1 November 1956 formation year. Madhya Pradesh Bhopal, Madhya Pradesh, this is Madhya Pradesh Bhopal 1 November 1956, Maharashtra Mumbai 1st May 1960, Manipur Imphal 21st June 1972, and then Meghalaya Shillong 21st June 1972 formation year. Mizoram Hasewal 20 February 1987, Nagaland Koima 1st December 1963, Odisha Bhubaneswar, Odisha state and this capital Bhubaneswar 26 January 1950, Punjab Chandigarh 1st November 1956, Rajasthan Jaipur 1st November 1956, and Sikkim Gangtok 16 May 1975, Tamil Nadu. This one is Tamil Nadu, Thiruvananthapuram, and 26 January 1950. Then Telangana Hyderabad 2nd January 2014, and Tripura Agartala 21st Jan 1972, Uttar Pradesh Lucknow, Uttar Pradesh state and capital is Lucknow 26 January 1950, Uttarakhand Dehradun winter and Garisal summer 9 November 2000, 28 state West Bengal Kolkata 1st November 1956. Then this is Union Territory capital and फाउंडेशन फाउंडेड ईयर. यूटी जो है उन यूटीज़ की कैपिटल कौन कौन सी हैं और इनकी जो फॉर्मेशन हुई है और फाउंडेड ईयर जो है उनके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल है. 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 फॉर्मेशन ईयर. चंडीगढ़ है इसका कैपिटल भी और 1 नवंबर 1966. दादर नगर हवेली दामन इसका कैपिटल है. 26 जनवरी 2020, एंड न्यू दिल्ली 9 मई 1905. लक्षद्वीप कवारती 1 नवंबर 1956. पुडुचेरी एंड 1 नवंबर 1954. जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, दिस कैपिटल ऑफ श्रीनगर समर एंड जम्मू विंटर. 31 अक्टूबर 2019 फॉर्मेशन ईयर. लद्दाख ले 31 अक्टूबर 2019 फाउंडिंग ईयर. दिस इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में क्या क्या फ़र्क होते हैं. स्टेट जो है स्टेट का कुछ अपना नियम कानून भी होता है जिसमें अपना ही एडमिनिस्ट्रेटर होता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है इसकी. तो यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता. यूटी जो है उसका दिस इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. और यूटी जो है यूटी का जो यूनियन टेरिटरी है इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है इसको अपना कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अकॉर्डिंग किया जाता है. और स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो गवर्नर होते हैं और यूटी का जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में जो स्टेट है इसका रिलेशन जो है सेंटर के साथ फेडरल का होता है और इसको एडमिनिस्ट्रेटर सीएम करते हैं. जबकि यूटी जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रेसिडेंट के दोबारा कोई भी अपॉइंटेड पर्सन होता है. जैसे एलजी हो गया या कोई गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा तो वो देखेगा इसके अपने रोल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को. चीफ मिनिस्टर जो हैं रियल हेड होते हैं स्टेट के और लेफ्टिनेंट रियल हेड होते हैं यूटी के. और 26 जनवरी 2020 में हिंदुस्तान में 8 यूनियन टेरिटरी जो बनी
और उसके बाद यूटी, दामन दीव, दादर नगर हवेली जो हैं उनको सिंगल यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। और ऑन अगस्त 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस गिवन इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 डिवीजन इन इंडिया टू यूनियन टेरिटरी यूटी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। 5 अगस्त को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे आर्टिकल 370 को एप्रोगेशन करने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कंसिडर किया और लद्दाख को भी यूटी बनाया। और उसके बाद जो दामन दीव है और दादर नगर हवेली है उसको मर्ज कर दिया गया। अब जो है 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यूटी कैसे बनती हैं, इनके बीच में क्या फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी जो पावर है वो होती है और किस तरीके से ये बनाई जाती हैं, और स्टेट और यूटीज़ में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आर्टिकल फर्स्ट जो है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट जो है और पार्ट फर्स्ट में ही ये चीज़ होती है, लिखी है कि अगर कोई भी हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि हिंदुस्तान आर्टिकल फर्स्ट अकॉर्डिंग आर्टिकल फर्स्ट के जो भी हिंदुस्तान है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि बहुत सारी यूनियन से मिलकर हिंदुस्तान बना हुआ है। हिंदुस्तान का फेडरेशन जो है वो ऑफ स्टेट है, और स्टेट हिंदुस्तान में जो भी फर्स्ट शेड्यूल है उसमें सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ही कंसीडर की जाती हैं। और आर्टिकल सेकंड जो है वो ये परमिट करता है कि जो भी यूनियन टेरिटरी होंगी उनके कोई भी नई यूनियन टेरिटरी को बनाना हुआ या ऐड करना हुआ, या उसके बारे में पार्लियामेंट एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, कोई भी नई स्टेट को यूटी बनाए और यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग की जाती हैं। आर्टिकल 3 जो है वो एथराइजेज द पार्लियामेंट टू फ्रॉम द न्यू स्टेट फॉर सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। तो परमिट जो आर्टिकल सेकंड है वो पार्लियामेंट को परमिट करता है ज़रूर, पार्लियामेंट को एडमिट द यूनियन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट, कोई भी नई स्टेट है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सेकंड। बट आर्टिकल 3 जो है वो ये अथॉराइज करता है, ये अथॉरिटी है इसके पास कि पार्लियामेंट टू फ्रॉम द न्यू स्टेट फ्रॉम सेपरेट टेरिटरी, कोई भी नई स्टेट बना सकती है, सेपरेट करके उससे टेरिटरी बना सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है उसका एरिया डिमोलिश कर सकती है, बाउंड्री को बढ़ा सकती है, बाउंड्री को कम कर सकती है। ये सारा का सारा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। देन ये कुछ स्टेट हैं और उनकी लैंग्वेज हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, उसमें तेलुगु और उर्दू का जो स्पोकिंग पर्सन यानी कि बोलने वाले लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ये माझू और लैंग्वेज हैं 3 हैं। माझी जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बोली जाती है, अवातंजलि है और मिदोपी है। तो ये लैंग्वेज वहाँ पे आसाम में आसोमी लैंग्वेज है, बिहार में हिंदी लैंग्वेज है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, और गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी एंड पहाड़ी बोली जाती है, मिज़ोरम में मिज़ो एंड इंग्लिश बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पहाड़ी, पंजाबी, ये जो लैंग्वेज हैं। झारखंड में हिंदी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ा और केरला में मलयालम बोली जाती है। देन केरला जो है मलयालम से है, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी, देन मेघालय जो है इसमें खासी और जंतिया जो है, ये जो 2 मेघालय के स्टेट है उसमें लैंग्वेज बोली जाती हैं। उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड में कोयम है, एंगोस्मी और लोथा। उड़ीसा में ओरिया लैंग्वेज है, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी और हिंदी को बोला जाता है। सिक्किम में भोटिया, हिंदी, नेपाली एंड लिम्बू जो लैंग्वेज हैं वहाँ पे। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, त्रिपुरा में बंगाली, त्रिपुरी, मणिपुरी एंड काकोरक होती है, और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। यूपी में यूपी में हिंदी बोली जाती है। अब उत्तराखंड हिंदी एंड 29 स्टेट वेस्ट बंगाल बंगाली बोली जाती है।
और स्टेट हैव कॉमन बाउंड्री विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैव कॉमन बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। एक प्रीवियस JKSSP क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाली हिंदुस्तान की स्टेट कौन सी है, तो वो उत्तर प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा स्टेट बाउंड्रीज को शेयर करती है। तो देन लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया राजस्थान है और स्मॉलेस्ट जो है वो गोवा है। स्टेट इन इंडिया ऑक्यूपाइड द नेम रैंक पोजीशन एंड रिस्पेक्ट एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से मेघालय। देन दिस इज स्टेट कैपिटल एंड चीफ मिनिस्टर एंड ऑप्टेटेड, क्योंकि ये जो स्टेट हैं अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टेट और कैपिटल के बारे में, तो ये आप भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर जो भी हैं कुछ नए बनते रहते हैं, उनको अपडेट करके देखना होगा। देन दिस इज सेम ये जो भी स्टेट हैं और साथ में कैपिटल हैं अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पे सिर्फ क्या है कि जो भी वहाँ के CM हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उनको अलग से देखना है। तो देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर, ये जो उसके बारे में है, तो वहाँ के बारे में भी आप अलग से देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। और उसके बाद है कि ऑनली स्टेट 3 योर कैपिटल इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इंडिया। इंदिरा पॉइंट जो है ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज इन लक्षद्वीप के साथ में जो इंदिरा पॉइंट है। और अंडमान एंड निकोबार है 8 डिग्री चैनल है, नॉन ऑफ अबव। तो ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन है और खुद मतलब इसको चेक करना है, अपनी नॉलेज को चेक करना है। इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, जो ऑनली स्टेट हैं हैव 3 जोर कैपिटल के बारे में, उसको एक को आपको टिक करना है। इंदिरा पॉइंट एंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज इन, कौन सी स्टेट के बीच में जो इंदिरा पॉइंट है वो आता है। ये दिस इज ऑल अबाउट मैप। देखिए ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना, दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर एंड द सेम कलर, बट अदर इज स्टेट इन इंडिया। हिंदुस्तान की लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हिंदुस्तान ईस्टर्न हेमोस्फेयर में आता है, जिसके साथ साथ लाइक रेस्ट ऑफ एशिया का नॉर्थर्न हेमोस्फेयर में आता है, और इसका पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन एंड द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिक साइज के अकॉर्डिंग है। हिंदुस्तान अपना बाउंड्रीज जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के नेशनल बाउंड्रीज को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ शेयर करता है। और जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ में श्रीलंका, मालदीव एंड स्टेटेड इन इंडियन ओशन के साथ साथ इंडियन नाइबर कंट्रीज़ के साथ जो शेयर करता है उसके बारे में डिस्कस हो गया है। Indian sovereignty, she extended 12 nautical miles, and nautical miles means 1.852 किलोमीटर के हिसाब से। Each coastal state may be claimed and the territory sea and extended to seaward that the 12 nautical mile. And this is the baseline of coastal state and exercise the sovereignty of over the territory, sea, spice, and it is the seaboards for subsoil beneath its 565 प्रिंसली स्टेट, यानी कि जब हिंदुस्तान बना था उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो यहाँ की प्रिंसली स्टेट थी 565, जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव लिए गए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की जो बुनियाद रखी थी उसमें ये सारे के सारे इन्वॉल्व थे। तो जो न्यू डोमेन के हिसाब से हिंदुस्तान चेंज हुआ है, इसमें स्टेट पाकिस्तान को जब से डोमिनियन स्टेटस मिला है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बाइफर्केशन हुआ है, उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट हिंदुस्तान में थी, कुछ प्रिंसली स्टेट को बाद में हिंदुस्तान को ज्वाइन किया और वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड की गई हैं। थ्रू द मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट विद द ब्रिटिश इंडिया एंड साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इन ज्वाइनिंग द डोमेन ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947, द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर एंड स्टिल रिमेन द undecided. There was also be some small territory in India still remain, and under the French and Portugal colonial rule, in Indian government had to be adopt the policies to make the enormous challenge before the new country. अब
अब ऑपरेशन पोलो की वजह से हैदराबाद को जो है हिंदुस्तान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ऐड करवाया, और उसके बाद जूनागढ़ को भी वहाँ पे जो आर्मी रिस्ट्रिक्शन की वजह से और पुलिस एक्शन की वजह से भी उसको भी ऐड किया गया, और कश्मीर में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से कश्मीर ने हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लिया। ये सारी फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हुई, और उसके पहले जो थी यहाँ पे पुर्तगाल और फ्रांस का जब से रूल हुआ करता था, हिंदुस्तान का स्टेटस बहुत अलग था। वो सारी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड इंजूरीज है, ये हैदराबाद के बारे में है। जब से वहाँ पे महाराजा जो थे, सबसे पहले महाराजा ऑफ कश्मीर के बारे में बात करेंगे। इन्होंने साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट असेशन किया, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे एंटेड इन कश्मीर इन अक्टूबर 1947। पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो डोमिनियन स्टेटस के बाद जो है पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ लेना चाहता था, बल्कि उन्होंने जो एक्शन किया उसको हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर ने एक्सेप्ट नहीं किया, और हिंदुस्तान को लगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए। और इसमें इंस्ट्रूमेंट असेशन जो है महाराजा के दोबारा और शेख अब्दुल्ला के दोबारा जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट असेशन जो किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा ही एक्सेप्ट किया गया। 1948 द पीपल ऑफ जूनागढ़ वोटेड द फेवर ऑफ ज्वाइनिंग द इंडिया। वहाँ के लोगों के साथ जो वोटिंग किया गया, और जूनागढ़ ने भी हिंदुस्तान को ज्वाइन किया गया। और हैदराबाद जो है उसके बारे में बता चुका हूँ कि वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ पुलिस के द्वारा, और हैदराबाद ने भी हिंदुस्तान को ज्वाइन किया। ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी तब की। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड नेक्स्ट tomorrow I will discuss another video, and this is all about. Thank you so much.